क्यों बार बार आप वोट बैंक को घसीट के ले आते हैं? और इसका जवाब दीजिए पद्मजा जी। एक सेकंड आजमी ने इंडिया अलायंस के खड़े होकर कहा अगर हमारे 10-15 मुस्लिम एमएलए हो जाए तो हम बताएंगे। आरपी सिंह जी, आज महेश चौहान आपको चैलेंज दे रहे हैं। लोकसभा के नतीजे देखिए, हिंदुओं ने इनको ज्यादा वोट दिया है आपसे। आप क्या मुस्लिम अगाड़ी कर रहे हैं? अगाड़ी को हिंदुओं का ज्यादा वोट मिला है महायुति से और बीजेपी से। बस मुझे असल में ये धर्म के अलावा, जाति के अलावा इसके बाहर सोचते नहीं। मतलब मुझे तो अपना इतिहास याद है 1984 का। इन्होंने सिखों को देशद्रोही प्रेजेंट कर हिंदुओं का वोट लेने की कोशिश की थी। 400 सीटें आई थी, जीते थे। ये धर्म के आधार पर इन्होंने बंटवारा किया था देश का। जाति के आधार पर लगातार करते आए हैं। और प्रधानमंत्री जी तो लगातार एकता की बात करते हैं, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसमें कहा 2 धर्मों की बात हो रही है। और जरा आपकी जानकारी दे दूं, किश्तवाड़ में लगभग 80% मुसलमान है, सॉरी 71% मुसलमान है, फिर भी वो सीट जीते हैं। तो ये जो दिमाग में खलल है ना कि नहीं हम हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदू मुसलमान आप करते हो। प्रधानमंत्री मोदी जी जितनी स्कीम्स हैं वो सबके सब स्कीमें 30% लाभकारी, 30% से 35% लाभकारी मुसलमान है। पॉपुलेशन कितनी? 14%। वो आयुष्मान भारत हो, वो सिर पे छत हो, वो जुड़ा स्कीम हो, वो किसानों के लिए जो हम लोग राहत देते हैं वो हो, तो हर स्कीम में तो बेनिफिशियरी मुसलमान भी ज्यादा है। परंतु इनके लिए दिक्कत है कि ये जो उलमा वाली बात आपने कही, वहां से भाग रहे हैं। ये उलमा ने चिट्ठी क्यों लिखी? और उसमें जो चिट्ठी में एक बात आप भूल गई, सबसे जो की पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 6 है। वो पॉइंट नंबर 5 है। वो कह रहे हैं 2012 से 24 के दंगे फैलाने वाले आरोप में जेल में बंद उनके हिसाब से निर्दोष मुसलमानों को बाहर निकालने की मांग। मतलब ये भी तय। और उसमें फिर इन्होंने हाँ कर दी। उन्होंने नाना पटोले जी ने भी हाँ कर दी और पाटिल साहब ने भी हाँ कर दी कि हम कंसिडर करेंगे मांगों को। तो ये देश के कानून के साथ आधिकारिक तौर पर हाँ नहीं कह रहे हैं। महेश चौहान क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई जब सरकार बनेगी हम इस पर गौर करेंगे, चिट्ठी से हमारा लेना देना नहीं है। नहीं, गौर करेंगे नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि हम इसको लागू करेंगे। वो आपकी चिट्ठी मान नहीं रहे ना, वो आपके ऊपर एफआईआर कराएंगे। माने तो मुकदमा नहीं पद्मजा, चिट्ठी नहीं माने तो उनको बोलो मुकदमा करे, तुरंत मुकदमा करे, सारा कुछ निकल आएगा। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, बिहाइंड द सीन्स क्या डील हो रही थी जो कि अब बाहर आ गई है तो उससे भागने की कोशिश की जा रही है। मैं ये क्यों पूछ रही हूँ? क्योंकि चलिए चिट्ठी पर अगर आप कह रहे हैं कि ये नहीं है हमारी चिट्ठी, ये बात तो सच है ना कि 2 शिवसेना उबाटा के नेता मस्जिद में गए, और ऐसे वैसे कोई नेता नहीं, सचिन अहीर बड़े बड़े नेता, एक विधायक है, दूसरे एमएलसी हैं, जाकर के वो मौलानाओं से जाकर के मिले, उनके बीच में बैठ करके कह रहे हैं कि अरे भाई 2024 लोकसभा के चुनाव में सारे उलेमा मैदान में उतर गए थे और अगाड़ी को जिता दिया था। अब दोबारा उन्हें समर्थन। भाई अब आप उलेमाओं को मैदान में उतारेंगे? मैंने तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी सैयदना साहब के साथ बैठे हुए देखा है जब मर्सिये पढ़े जा रहे हैं। अरे पर सैयदना साहब को तो नहीं बोलते हुए सुना ना कि हम मैदान में उतर गए मोदी जी के लिए। हमने मोहन भागवत साहब को भी जो है एक मौलाना के साथ देखा है, वो दिन रात जो है भारतीय जनता पार्टी। अच्छी बात है ना, तो आप मान रहे हैं कि मोहन भागवत मौलानाओं के साथ बैठते हैं? वोट मांगने गए थे क्या? मुझे लगातार वोट मांगने गए थे, मतलब ये करेंगे तो ठीक है। और अब वोट की बात हो रही है। हिंदू मुसलमान की राजनीति बिल्कुल मुबारक। वोट मांगने गए हैं वापस और वो कह रहे हैं कि हमें इन शर्तों पर हम आपको वोट देंगे। उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। एक सेकंड हैरत की बात बता हिंदू। एक सेकंड आरपी सिंह जी एक सेकंड। सैयद जवाद, पहली बात तो ना आपकी बातों में इतना ज्यादा विरोधाभास है। पहले आपने पूरा ये 15 मिनट अपने खर्च किए ये दिखाने में कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से नफरत करती है। अब आप कह रहे हैं मोहन भागवत जाकर के मौलानाओं से मिलते हैं, मोदी जी जाकर के सैयदना जी से मिलते हैं। तो आप मान रहे हैं ना भाई उनका उठना, किसी के साथ उठना। एक सेकंड सर, मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल आपसे ये था, उठना बैठना किसी भी लोकतंत्र में सबके साथ होना चाहिए, सैयदना जी के साथ भी होना चाहिए, मौलवियों के साथ भी होना चाहिए। पर यह कह देना कि हम उलेमा इस पड़ा पार्टी के लिए, फला पार्टी के लिए मैदान में उतर गए थे, ये तो वोट बैंक की राजनीति है ना। क्या आप अगर सोचिए कल को कोई शंकराचार्य या कोई पंडित जी कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान में उतर गए हैं,
तो आप क्या कहेंगे? अब आप बता दिए तमाम जो है और धर्मगुरु के जो लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बाकायदा भारतीय जनता पार्टी फ्रंट पे उनको आगे करती है और दिन रात बयान दिलवाती है। बहरहाल जैसे मेरा इशू नहीं है, जैसे 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 और तमाम लोग देते हैं जैसे जैसे तमाम लोग भंडारा कहां से ले आए आप? लीजिए, मेरा जो विषय है मैं उसमें आ कौन रहा सी हूं। चिट्ठी है हिंदू दिखाइए ना, अभी बेनकाब कर दीजिए आप बीजेपी को। राजनीति भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो, लेकिन आपको बता दूं महाविकास आप भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं। नहीं, हम भाग नहीं आप कह रहे हैं कि कितने धर्मगुरु भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। आप चिट्ठी दिखाइए। बहुत चिट्ठी की बात नहीं, बहुत सी जगह खुले उनके। मैं तो आपको चिट्ठी दिखा रही हूँ, अरे मराठा चिट्ठी मुस्लिम नहीं, संघ की मैं चिट्ठी, आपको- ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की चिट्ठी, वो मुलाकात, उसके विजुअल्स हम आपको दिखा देंगे। आप दिखाइए ना कौन सी चिट्ठी लिखी गई है। अब आप देख लीजिए, इनके विषय क्या है, हिंदू मुसलमान चिट्ठी ले आएंगे, फलानी उलमा काउंसिल ने कह दी। हमारे मुद्दे क्या है, कल को जब सरकार बनेगी तो 3 मुद्दा एक ही है, मुद्दा तो महिलाओं को दिए जाएंगे। आपका एक ही है, 4,000 मुद्दा आपका एक है, सिर्फ जो मुसलमानों का वोट लेना है, वो तो उनको है नहीं दिए सारा मुद्दा। जाएंगे। दूसरा मुद्दा क्या है आपके 25 पास? लाख तक का आप स्वास्थ्य जन से बीमा मुसलमानों दिया का वोट ले जाएगा। सकते हैं, इसके अलावा और दूसरा मुद्दा 3 बताइए, लाख कांग्रेस के पास रुपए क्या का है? जो ऋण आपकी है राष्ट्र के पास क्या है? वो माफ करा आपके जाएगा। नाम और विकास अघाड़ी जातीय जगह जनगणना मुस्लिम करवाई विकास अघाड़ी जाएगी। करती है। जातीय जनगणना के नाम अंदर मुस्लिम 50 विकास अघाड़ी जो आपका। आरक्षण है उसकी सीमा जाएगा। जो पिछड़े हैं शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, उनको आगे लाया जाएगा। आपके मुद्दे क्या है, हिंदू मुसलमान 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज जो है वो डाल दिया आपने। उसके बाद पार्टी का अपने गठ का नाम आप महाविकास अघाड़ी का मुस्लिम विकास अघाड़ी कर लीजिए। अब आप आरपी सिंह जी एक सेकंड, पर ये आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का पूरा मुद्दा लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई है। चिट्ठी कोई उन्होंने तो लिखी नहीं है ना, चिट्ठी तो उलेमा बोर्ड ने लिखी है, और उलेमा बोर्ड ने लिख करके अपनी मांगे सामने रखी हैं। तो सवाल तो उन्हीं से पूछा जाएगा ना, वरुण पुरोहित जी, जिनको चिट्ठी लिखी गई है। भाई उम्मीद या तो ये हो कि उन्होंने, या तो ये होता कि उन्होंने देश के नेताओं के नाम लिखी होती कि हम इस देश के नेताओं से ये चाहते हैं कि हमारी फलाना मांग पूरी की जाए। उन्होंने कहा है आप हमें ये मांगों पे गारंटी दीजिए, हमारे वोट लीजिए। और मैं दोबारा ये कह रही हूं वरुण पुरोहित जी कि ये एक अकेला नहीं है। ये देखिए मराठी मुस्लिम सेवा संघ की जो चिट्ठी है उसमें से थोड़ा सा पढ़ करके मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने क्या कहा है, जिस तरह लोकसभा चुनाव में आपने महाविकास अघाड़ी का साथ दिया, उसी तरह आज हम सबको महाविकास अघाड़ी के साथ खड़े रहना है। आज कुछ लोग छोटी छोटी पार्टियों का टिकट लेके, जिनका महाराष्ट्र में कोई वजूद नहीं है, और एजेंट बन के इस वोट का बंटवारा करने के लिए और अघाड़ी को नुकसान पहुंचाने के लिए खड़े हो गए हैं। तो बंद दरवाजों के पीछे कुछ तो हो रहा है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि ये मराठी मुस्लिम सेवा संघ एक दिन जगा, उन्होंने कहा हम चिट्ठी लिख देते हैं। कुछ तो बातें हो ही रही होंगी ना, कि वोट को एकदम गोलबंद करने की ये कोशिशें लगातार की जा रही हैं।